अब आपको मिलवाने जा रहे हैं हरियाली के एक ऐसे हीरो से जिसने प्रकृति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और सपनों के घर को प्रकृति के रूप दे दिया। पटना के चकारम के रहने वाले कृपा शंकर के सपनों का घर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस अनोखे घर का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। हम बात कर रहे हैं पटना के चकारम स्थित कृपा शंकर जी के मकान की, जिसकी चर्चा लगातार होती है और दूर दूर से लोग इस मकान की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। तो देखिए आप भी, खूबसूरत सा नज़ारा ये पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है जो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये राजधानी पटना की तस्वीर है, किसी गाँव की तस्वीर नहीं है। लेकिन कृपा शंकर जी 90 साल के हो गए और शुरू से इन्हें पेड़ पौधों से लगाव था। यही वजह है कि पूरे मकान में कैंपस से लेकर छत तक हर जगह आपको फूल पौधे हर जगह आपको नज़र आ जाएंगे। तो देखिए, आम का पेड़ हो या फिर नीम का पेड़ या फिर पीपल का पेड़, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। दीवारों पर स्लोगन लगे हुए हैं और हर स्लोगन जो है एक संदेश देता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए, ये खूबसूरत सा नज़ारा, मूर्तियाँ भी बनाई गई है और नदी क्या कह रही है, नदी कैसे नाले में तब्दील हो गई और उसके साथ साथ जो प्रकृति के साथ कैसे लोग खिलवाड़ करते हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। ये देखिए कि जो तस्वीर बनाई गई है खुद कृपा शंकर ने अपने हाथों से बनाया था। और देखिए, कृपा शंकर की कलाकारी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर ये लगातार अलख जगा रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसे आपने ये सोच रखी और कैसे आज यहाँ तक? देखिए, मेरा बचपन से आदत है कि बिना हम फूल पौधे के रहे ही नहीं। तो हम पहले गांव में रहते थे, जगह कम थी, नदी किनारे कुआं किनारे सब लगाते थे पौधा, मांग कर लगाते थे, किसी छूते नहीं थे इसे। तो हमारा बचपन से जब ये घर में आए कृष्णा नगर में, तो उसके बाद में हम यहाँ पर पौधा लगाना शुरू किया। तो पौधा लगाने के लिए हर पौधे का कि क्या उसका कैरेक्टर है, हम सोचते थे जी। अब बिना पौधे का हम कभी आज तक रहे नहीं हैं। तो ये क्या है? ये है प्रश्न का चिन्ह है। प्रश्न का चिन्ह है, जैसे बरगद का पेड़ विशाल होता है उसी तरह से भारतवर्ष भी विशाल है। लेकिन जब उसको हम संभाल के नहीं रखेंगे तो बरगद का पेड़ भी सूखता है और भारतवर्ष भी सूख जाएगा। तो ये प्रश्न का चिन्ह है। अधिक जनसंख्या के वजह से ये पेड़ सूख रहा है, आतंकवाद से भी ये पेड़ सूख रहा है। तो देखिए, कृपा शंकर जी की कलाकारी है, कलाकार भी हैं ये, और किस तरह से इस दीवार को बनाए हैं और इसमें एक बहुत संदेश भी है। कहा नहीं कि कोई चीज़ हमें यहाँ वेस्ट होता है, हमको बहुत कष्ट होता है। तो हमारे यहाँ जब घर बना रहे थे तो देखते हैं कि बहुत सा रोड़ा पत्थर निकला, टूटा हुआ है। क्या इसको मैं फेंक दूँ? तो उसको टुकड़ा बना करके पहाड़ में परिणत कर दिया। ये पहाड़ है? हाँ, इसमें आदमी भी रहता है। अच्छा। हाँ, इस पहाड़ के नीचे आपने रूम बना दिया? रूम बना दिया, ऊपर से पहाड़ बना दिया। वो सब जो छोटी छोटी जो मूर्तियां हैं, हाँ, पहाड़ पर घूमने गया है आदमी। अच्छा। वो दर्शक हैं लोग। बड़ा संदेश है इस जो मूर्ति को आप देख पा रहे हैं। ये पीठ पर सवार व्यक्ति लंगड़ा है, तो सामने जो व्यक्ति देख रहे हैं जो खड़ा है, ये नेत्रहीन यानी अंधा है। तो लंगड़ा जो है देख सकते हैं कि रास्ता बता रहा है और अंधा पीठ पर सवार होकर सवारी कर रहा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश है। हम पहली तस्वीर आपको दिखाए, इसके बाद हम कृपा शंकर जी के छत पर जो खेती होती है, जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उसकी एक अलग खूबसूरती है, उससे भी हम आपको वाकिफ कराने जा रहे हैं। अब हम आपको कृपा शंकर जी के मकान के छत पर हैं और छत पर जो खेती होती है, जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ज़रा उससे भी आपको हम वाकिफ करा दें। देखिए किस तरह से चारों तरफ फूल पौधे हैं, सब्जी की खेती हो रही है और सुबह से शाम तक इसमें कृपा शंकर और उनके सहयोगी जो है लगातार लगे रहते हैं। ये बरगद का पेड़ है, ज़रा देखिए बरगद का पेड़, यहाँ पर भी स्लोगन लिखे गए हैं। तो हर जगह एक स्लोगन है, एक पेड़ है और कितनी खूबसूरती से इसे लगाया गया है, आप ज़रा देखिए। बाकी तरह तरह की सब्जियां हैं यहाँ पर और मूर्तियों का भी निर्माण कराया गया है। हर जगह देखिए, अगर सड़क से लोग गुजर रहे हैं तो शायद इस मकान को एक नज़र ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि ये मकान अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। देखिए चारों तरफ किस तरह से जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, यहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए भी अत्याधुनिक साधन लगाए गए हैं।
और हर जगह एक स्लोगन है। ज़रा हम आपको इसके ऊपर भी लिए चलते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खेती हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं सोच को हर कोई सलाम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षक के रूप में कृपाशंकर जी जाने जाते हैं। और देखिए कि हर जगह किस तरह से घर के चारों तरफ, नीचे हो या फिर ऊपर हो, हर जगह पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आम का पेड़ है और आम फले भी हुए हैं। इसके छांव में ही कृपाशंकर जी नीचे रहते हैं। और देखिए कि किस तरह से शहर में ये मकान आपको दिख रहा है। चारों तरफ यही नज़ारा है। और देखिए कहीं पर भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। इस मकान में आने की बात सबसे बड़ी खासियत है, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। जहाँ भी पेड़ हैं वहाँ पर छांव है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है। पर्यावरण दिवस के रूप में हर कोई ज़रूरत से मना रहा है, लेकिन ज़रूरत है कृपाशंकर जी जैसे लोगों से संदेश लेने की, ताकि जो लगातार प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो खिलवाड़ नहीं हो सके और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोग जागरूक हो सके। न्यूज़ 18 भी ऐसे हरियाली के हीरो को सलाम कर रहा है, जिनकी वजह से शायद प्रदूषण काफ़ी हद तक कम हो सकता है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।